आज हम लोग जिस पिकअप ट्रक का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट पिकअप ट्रक है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर रिव्यू। आज हमारे पास थर्ड जनरेशन टोयोटा टकोमा है। तो जो टकोमा का ब्रांड नेम है, ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए जो हाइलक्स का लेवल का जो ट्रक था, बेसिकली उसको टकोमा का नाम दिया गया। 1995 से पहले ये हाइलक्स ही के नाम से वहाँ पे अमेरिका में भी बिकता था। 1995 में जो हाइलक्स था वो ही रीबैज हो गया था टकोमा के नाम से। लेकिन जब 2003 के अंदर इन्होंने टोयोटा का हाइलक्स का जो वीगो वाला जनरेशन आया, उसके बाद टकोमा को ब्रांच आउट कर दिया गया था। और 2015 के बाद ये जो है, जो थर्ड जनरेशन है, जो कि इस वक्त का अपडेटेड जनरेशन है, ये 2015 से आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर इंजन के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। गाड़ी के अंदर अब 2 इंजन आते हैं। एक आपका 4 सिलेंडर का 2TR 2700 सीसी पेट्रोल इंजन होता है, जो कि आपका प्राडो और फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर भी आया है। और दूसरा ये 3GR इंजन है, जो कि 3500 सीसी 6 सिलेंडर का इंजन है। ये वाला इंजन जो है तकरीबन 275 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो 275 हॉर्स पावर और 360 न्यूटन मीटर टॉर्क के करीब जनरेट करता है। और ये एक 6 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, 24 वाल्व इंजन है। अब अगर मैं आपको साइज़ के कंपैरिजन के लिए दिखाता हूँ, तो आप देखें मेरी, अगर इसको मैंने अभी अपनी इनविंसिबल के साथ बुक को खड़ा किया है, देखने में काफ़ी एक ओवरवेलमिंग किस्म का साइज़ इस गाड़ी का लगता है आपको, कि जैसे बहुत ही कोई बड़े साइज़ की गाड़ी है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो कोई इतना ज़्यादा इनके साइज़ में फ़र्क है नहीं, आपस की बात है। जैसे कि अगर आप चेक करें तो हार्डली एनी डिफरेंस इन द साइज़ ऑफ दीज टू व्हीकल्स। तो गाड़ी इस वक्त अगर आप इसकी लाइट्स के ऊपर सबसे पहले आ जाएं, करीब आ जाएं, तो आपकी जो कर्व के अंदर इस तरह से आपको इसकी DRLs आती हैं। नीचे आपके पास इसकी पार्किंग लाइट या टर्न लाइट्स जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं। बहुत खूबसूरत लाइट है। फॉग लाइट, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा ह्यूज जाइगेंटिक टाइप का उसको फील देना था, तो जो आपका रेडिएटर ग्रिल है, अगर आप उसका साइज़ देखते हैं, टोयोटा का जो आपका एम्ब्लेम है उसका साइज़ देखते हैं, मेरे पूरे हाथ के बराबर है। तो उसको थोड़ा सा उन्होंने चूँकि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है तो बड़ा साइज़ की गाड़ी और बड़े साइज़ के उसको पूरे जो ज्योमेट्री है उसको थोड़ी बड़े साइज़ में रखना होता है। तो वो है ओवरऑल आपके पास। फिर आप साइड पे आ जाते हैं तो आपके पास इस वक्त इस गाड़ी के अंदर 18 इंच के मेथड के आफ्टर मार्केट अलॉय रिम्स डले हुए हैं। साइड पे टकोमा का आपके पास जो है एम्ब्लेम आ जाता है और टर्न सिग्नल्स आपके जो हैं डोर मिरर के अंदर आ जाते हैं। इससे हम गाड़ी के साथ और पीछे की तरफ आते हैं तो जैसे कि एक मिड साइज पिकअप ट्रक के अंदर आपका जिस तरह से बेड आता है वो अलहदा से उसी तरह से आ रहा है। TRD 4x4 ऑफ रोड का स्टिकर इस पर एक साइड पे आ जाता है। पीछे आप गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, अगर इसकी इंडिकेटर लाइट को चेक करते हैं तो वो रेड कलर में इसकी इंडिकेटर लाइट बेसिकली आती है, जो कि अमेरिकन मार्केट के अंदर इंडिकेटर लाइट को अगर वो टेल लाइट के अंदर एम्बेड किया हुआ हो तो रेड में आती है। दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस ओवर देयर। टकोमा आपके पास पिछले टेल गेट के अंदर भी आता है इस तरह से, और टोयोटा का जो एम्बोज है वो यहाँ पे आपके पास आते हैं। अगर आप पूरी गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर देखते हैं तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे टोयोटा लिखा हुआ है कि बाकी गाड़ी के अंदर टकोमा दैट इज़ बीन ब्रांडेड। नीचे अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये जो पावर आउटलेट का एक सॉकेट आ जाता है। अगर आप कोई ट्रेलर लगाते हैं, ट्रेलर का कनेक्शन यहाँ से होता है और पावर आउटलेट आपका यहाँ पे आता है। बाकी ये लाइट्स हैं जो कि आपकी बम्पर लाइट्स हैं, और ये इस तरह से आपके पास नंबर प्लेट लाइट्स भी ये दी हुई हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये बेसिकली इसके अंदर एक स्टोरेज स्पेस इस तरह आ जाता है। दूसरी तरफ अब आते हैं तो यहाँ पे आपके पास 120 वाट का जैसे पावर आउटलेट आता है, और ये जो है आपके पास एक और स्टोरेज स्पेस आ गया। अब गाड़ी के अंदर आप आते हैं तो आपके यहाँ पे सारे पावर विंडोज़ हैं जो कि अगले ऑटो पे हैं, पिछले वाले मैनुअल हैं। डोर लॉक्स, विंडो लॉक, डोर मिरर,
ये जो अभी पिछली लाइट है उसका बटन आ जाता है। ये आपका जो पावर सॉकेट है उसका ऑन एंड ऑफ का बटन आ जाता है। ये आपका बोनट का आ गया और ये आपका जो है TPMS का बटन यहाँ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इसका जो पुश स्टार्ट का बटन है वो यहाँ है। उसके बाद आपका 4x4 का कंट्रोलर, AC का, क्लाइमेट कंट्रोल के जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ आ जाता है सारे। अच्छा, डिफॉगर, हेज़र्ड्स, वायरलेस चार्जर जो कि यहाँ है, ECT पावर, क्रूज़ कंट्रोल, ये आपकी MID डिस्प्ले का आ गया और ये आपका जो है ऑडियो कंट्रोल के बटन्स आ गए। MID डिस्प्ले पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो एवरेज आपकी है, फ्यूल टैंक, इकॉनमी, ट्रिप डिस्टेंस, टाइम elapsed, ये आ गया। फिर आपके पास इसके अंदर ये बेसिक एक टायर प्रेशर वाली चीज़ आ गई। अच्छा, और इसके अंदर सेटिंग्स वाला आ गया। अच्छा, फिर अब इसमें हम आपको जैसे गियर के ऊपर जाते हैं तो आप देखें तो ये आपके पूरे जो गियर हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा जी, वायरलेस चार्जर के बाद 2 अदद कप होल्डर्स हैं। ये आपके पास जो है आपका गियर आ गया, 2 स्टोरेज स्पेसेस जिसमें एक कप होल्डर और एक ऐसे छोटी सी स्पेस है। आर्मरेस्ट के अंदर भी एक काफ़ी बड़े से इसके ऊपर स्टोरेज स्पेस आ जाती है। पीछे आप देखते हैं तो आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स यहाँ भी आ जाते हैं। ग्लव्स कंपार्टमेंट के ऊपर भी टकोमा की ब्रांडिंग ही है और एक अच्छे खासे साइज़ का ग्लव्स कंपार्टमेंट है। टकोमा की ब्रांडिंग जैसे मैं आपको बता रहा था कि पूरी गाड़ी के अंदर जगह जगह आपको टकोमा की ब्रांडिंग मिलती है रादर देन टोयोटा के। एयरबैग्स पे अगर हम आ जाते हैं तो आपके पास कर्टन एयरबैग हैं। आगे के 2 एयरबैग तो स्टैंडर्ड होते हैं। फिर यहाँ पर सीट्स के अंदर साइड एयरबैग आ जाते हैं। और अगर मैं आपको पिछले पिलर में दिखाता हूँ तो वहाँ पे आपके पास पिछले पिलर्स के अंदर भी एयरबैग आ जाते हैं। यहाँ पास पिछले पिलर्स में भी एयरबैग आ जाते हैं। टोटल 8 एयरबैग्स आपके पास इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। सनवाइजर के अंदर आपके पास वैनिटी मिरर विद ऑटोमेटिक लाइट है। आपके क्रॉल कंट्रोल वगैरह के जो पूरी सेटिंग्स हैं वो सारी यहाँ पे ऊपर आपके पास आ जाती हैं इस तरह से। फिर यहाँ आप देखते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर डिफ, लाइट के कंट्रोलर्स। यहाँ आप अगर देखते हैं तो आपका जो बेसिकली मिरर है ऑटो एंड कंपस के साथ आपका मिरर इधर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो लेग स्पेस है निहायत ही तंग किस्म का लेग स्पेस है। हेड स्पेस और बाकी थोड़ा सा बेहतर है फिर भी, बट जो लेग स्पेस है वो थोड़ा सा तंग है और टांगों की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी सी ऊंची करके जिस तरह से आपको पता चलता है कि हाँ यार तंग गाड़ी में बैठे। अलबत्ता अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो जो स्पेस है इट इज़ गुड फॉर 3 पीपल के, मतलब 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। आर्मरेस्ट अलबत्ता बीच में कोई नहीं है, बट 3 लोगों के हिसाब से जगह सही है। एक चीज़ और अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये इसकी जो पिछली सीट्स हैं ये दोनों सीटें खुल जाती हैं। पीछे आपके पास इस तरह से एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस भी आ जाता है। हार्ड सरफेस है तो अगर आप इसको फ्लैट डाउन कर देते हैं और इसके ऊपर आप कोई सामान रखना चाहें तो आपके पास एक काफ़ी मुनासिब उस जगह बन जाती है। ये तो अब मैं ये टकोमा चला रहा हूँ, सुपर एक्साइटेड, क्योंकि ड्राइविंग माय हीरो, समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड। अच्छा, पावर के अंदर अगर मैं देखूं तो जो इससे पुराना वाला जो 1GR वाला टकोमा आता था उसके अंदर पावर थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। ऑब्वियसली 500 सीसी का फ़र्क है। उसके बाद चौड़ाई के अंदर ये गाड़ी डेफिनेटली वीगो से, जो इनविंसिबल और वीगो है उसके मुकाबले में चौड़ी ज़्यादा है। लेंथ में इतना फ़र्क नहीं है लेकिन चौड़ाई के अंदर एक सिग्निफिकेंट किस्म का फ़र्क महसूस हो रहा है। विजिबिलिटी, इवन दो इट्स अ लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल, विजिबिलिटी में इतना इशू नहीं है मुझे। आई कैन ईजीली सी ऑल अक्रॉस द व्हीकल एंड मुझे बड़े आराम से दिख रहा है सब कुछ। तकरीबन 7 के करीब की इसकी फ्यूल एवरेज दिखा रहा है जो पेट्रोल के ऊपर। एंड ये वाला जो गाड़ी है इस वक्त अगर इसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर बात करें तो तकरीबन आपके समझें कि कोई 1.25 करोड़ रुपए के आसपास इन गाड़ियों की वर्थ इस वक्त चल रही है, विच इज़ द सिमिलर प्राइस पॉइंट एज दैट ऑफ अ
टंड्रा, जो कि इसी मॉडल का टंड्रा होगा। डिज़ायरेबिलिटी के अंदर टकोमा एनी डे, ऑल्दो ये छोटे साइज का है कंपेयर टू टंड्रा या जो रैम वगैरह आपका आते हैं उसके मुकाबले में, जो डिज़ायरेबिलिटी है इस गाड़ी की एनी डे ओवर दी अदर ऑप्शंस। अच्छा, गाड़ी को अभी जैसे मैंने फ्लोर किया है, सो आई वुड से कि मेरी थोड़ी सी, जो मैंने अभी खुद ही एक बात की थी कि ये इसके पुराना वाला जो 1GR वाला 4000 सीसी वाला टकोमा है वो थोड़ा ज़्यादा इससे तेज़ है। आई टेक दैट बैक, बिकॉज इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वेरी नाइस, वेरी नाइस एक्सेलरेशन। बाकी क्या उससे कहते हैं, इन गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह के ऊपर अगर आप इसका एक कंसर्न होते हैं कि जी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, तो पार्ट्स इन गाड़ियों के आपको लोकली इतने आराम से नहीं मिलते हैं। ये जो टंड्रा है वो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, उनके भी आपको पार्ट्स इतने आराम से नहीं मिलते हैं। और पार्ट्स के लिए आपको इसकी थोड़ी सी सोर्सिंग वगैरह जो है देखनी पड़ेगी कि आपको कहीं बाहर से लेकर आएंगे, किस तरह से करेंगे। लोकली पार्ट्स इसके इतने आराम से अवेलेबल नहीं होंगे। बट गाड़ी मजे की है एंड सिंपली लविंग द फैक्ट कि मैं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ। एंड आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ फॉर दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज ये जो यूट्यूब का चैनल है जिसको आप लोग की वीडियोस देखते हैं, जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट करते हैं, अपनी गाड़ियाँ देते हैं रिव्यूज़ के लिए। सो आई कैन नॉट थैंक you guys enough for making me enable to experience these cars। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, पैम व्हील्स।